द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। दुनिया भर की अफवाहें उड़ाई गई, दुनिया भर की खबरें छापी गई। 977 रुपये रह जाएगा ये शेयर, 5800 रुपये से गिरकर 977 आ जाएगा। डिटेल कैलकुलेशन देने को तैयार नहीं, एक लाइन लिख कर के हो गई, छुप गए ना, मांद में घुस गए गुफा में। अरे भाई आओ तो सही जोत के सामने। आप कहीं पर अखबार में, मैगजीन में, मीडिया में कहीं ना कहीं तो आप ये छापिए कि आप 970 रुपये किस आधार पर कैलकुलेट कर रहे हो शेयर की रेट। ये धोखा था जनता के साथ में, आम इन्वेस्टर को धोखा था। रिटेल इन्वेस्टर की गर्दन मरोड़ी गई इसके द्वारा, और मैनेजमेंट की भी गलती है इसमें कि इस न्यूज़ पर मैनेजमेंट को क्लैरिफिकेशंस देने चाहिए थे। ठीक है, फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट नहीं देते, लेकिन कम से कम ये तो देते कि ये जो किया गया है, ये एक दो लाइन यही कह देते, ये जो कैलकुलेशन किए हैं आईसीआई डायरेक्ट ने, ये हम नहीं कर सकते, इन्होंने कैसे कर लिया, कोई आधार ही नहीं इनके पास में। भाई ये क्लैरिफिकेशन तो दो आप है। और कॉनकाल में भी जितने महानुभाव जाते हैं, बड़े बड़े दिग्गज हस्तियाँ, इन्होंने भी कोई सवाल नहीं पूछा कि आईसीआई डायरेक्ट ने छापा है, इसमें कितनी सच्चाई है। हाँ, ये बात जरूर है, कॉनकाल में मैनेजमेंट ने कहा था कि हमारी 100%, 80%, 70% ग्रोथ आती रहेगी। दिस सेम ग्रोथ वी विल रिपीट, साफ ही कहा था फर्स्ट क्वार्टर की कॉनकाल में। अब इसमें क्या कहेंगे ये तो पढ़ेंगे, आएंगी जब पढ़ेंगे उसको। दिस इज द पोजीशन दोस्तों। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ आपसे कि आप लोग अच्छा करो क्या। आम आदमी को बेचारे को इतना नॉलेज नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, इतना पढ़ लिख नहीं पाता। कुछ नौकरी करते हैं, कोई बाहर हैं, कहीं को टाइम नहीं मिलता है, कोई को पढ़ना नहीं आता है। फिर अब मान लो कोई 10-20-30 शेयर खरीदता है, वो बेचारा सोचता है ठीक है यार अब पढ़ा है, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। ये बेच जाता है वो बेच देता है वो। अब मैं आपसे बता रहा हूँ, इस वारी के अंदर जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाया है, वारी एनर्जी में कितने बेचारे अलोटीज बेच गए, कितने लोग खरीद नहीं पाए। एक ब्रोकर महोदय मुझे मेरे पार्क पर मिले, मॉर्निंग वॉक पर। मैंने उनसे कहा जी वारी को आईपीआई कैसा, कुछ नहीं, बेकार है, ये टूट जाएगा, सब डिस्काउंट पे आ जाएगा, तो कुछ नहीं, बहुत महंगा है। मगर क्या काम करता है ये, खच इससे कोई मतलब नहीं है, ये पता ही नहीं था उनको। बताइए, ब्रोकर है, ही शेयर ब्रोकर एंड ही इज सिटिंग ऑन ए प्राइम लोकेशन। बड़े आश्चर्य की बात है भाई। अच्छा, वो मुझसे भी पूछने को तैयार नहीं था कि भाई आखिरकार साहब ये क्या इशू आया है, क्या शेयर है, क्या है, आप कैसे कह रहे हो, क्या क्या जिक्र कैसे किया आज आपने, ऐसा भी कुछ पूछने को तैयार नहीं था। तो ज्ञान के अभाव में इस शेयर बाजार में लोग पैसा नहीं कमा पाते। अगर ज्ञान धारण कर ले और थोड़ा जमीन से इंसान जुड़ जाए और हर चीज़ को प्रेस्टीज इशू ना बनावे, वो आदमी कमा जाएगा। तो खैर, हम आज ऐसे ही एक शेयर का जिक्र कर रहे हैं, किया भी, आप लोग समझ भी गए होंगे किस शेयर के बारे में बात कर रहा हूँ। और कई बड़े बड़े एनालिस्ट ये कहते थे, अरे साहब सेल तो बढ़ नहीं रही, इसकी सेल नहीं बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, ये कैसे होगा। अरे क्यों भाई, मार्जिन नहीं बढ़ सकती क्या किसी कंपनी के। तो आज हम ऐसे ही शेयर की बात करेंगे, और ये वो शेयर है जो गुफा में सोया हुआ था और अब गुफा से बाहर निकलेगा और अपने करिश्मे दिखाएगा। जो रिटेल इन्वेस्टर्स रोक पाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, बेचे नहीं। और जिन्होंने नहीं रोक पाए या बेच डाला है, वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इस संबंध में राय लेंगे, साहब क्या करना है। मतलब एक आदमी ये कह रहा है, मेरे लिए कहें, नाम ना लें आप चाहे, एक आदमी ये कह रहा है कि शेयर बहुत अच्छा है, मतलब गुफा में से निकले है शेयर। वो कौन सा शेयर है, नाम बताते हैं आपको। हम बात कर रहे हैं मझगांव की, मझगांव डॉक एंड शिप बिल्डर्स, देश की, भारत की लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग कंपनी विद हाई टेक्नोलॉजी। डेस्ट्रॉय अकेली कंपनी बनाती है। ऑफ शोर समुद्र में के अंदर पाइपलाइन डालने का काम करने वाली अकेली कंपनी। मंगस दी और तो हैं, कंपनियां हैं, लेकिन ओएनजीसी का 8,000 ये 6,500 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, दो राउंड में इसको।
ज़बरदस्त, जितना डिफ़िकल्ट काम होगा, जितनी हाई टेक्नोलॉजी होगी, उतना ही अच्छा मार्जिन होगा, चूँकि उसमें कॉम्पिटिटर्स नहीं होते। ऐसी सूरत में दोस्तों, मझगांव डॉक एंड शिप बिल्डिंग मेरे हृदय का, मेरा मेरे मेरी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। मुझे बहुत आशाएं हैं इस शेयर से, और मैं बताता हूँ इसका कल रिजल्ट आया है। ये मैंने नहीं निकाला इसको गुफा से, इसका रिजल्ट जो आया है ना, वो ब्लॉकबस्टर रिजल्ट है। और उन सारी संभावनाओं को, अफवाहों को, आकलनों को जो नेगेटिव पक्ष में थे, वो सबको खारिज कर दिया सिरे से इसने। और इसे 76% ग्रोथ आई है इस क्वार्टर के अंदर। ईयर ऑन ईयर 76% ग्रोथ हैज बीन रिपोर्टेड बाय दिस कंपनी। भारत में इस वक्त इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में जितनी कंपनी लिस्टेड है, 76% ग्रोथ देने वाली मुश्किल से 10 कंपनी होंगी। मतलब बाकी कोई 10 दे रही है, कोई 15 दे रही है, कोई माइनस में जा रही है, कोई 20% दे रही है, कोई 30% दे रही है। इतनी बड़ी कंपनी शिपिंग सेक्टर में, अच्छा पिछले क्वार्टर में 110% ग्रोथ दी थी इसने, है कि नहीं? अब वो कहेंगे साहब क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो कमजोर आई, ये क्या बदतमीजी की बात है? ये ईयर ऑन ईयर कंपेयर किया जाएगा। कोई शिप डिलीवर करना था, कोई इन्होंने अपरेटस बनाया, कोई शिप बनाई, कोई मतलब बोट बनाई, या जो भी चीज़ बनाई, वो पूरी नहीं हो पाई इस महीने, तो अगले महीने में हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है? अगले क्वार्टर में आ जाएगा उसका प्रॉफिट वगैरह है। तो अब इसके रिजल्ट्स की बात करते हैं। इसके रिजल्ट्स की बात ये करते हैं अपन कि इसकी सेल आई है 2757 करोड़ रुपए। सितंबर 2024 क्वार्टर की सेल आई है 2757 करोड़ रुपए। मझगांव की बात कर रहा हूँ। और 254 रुपया अदर इनकम है, ये बिजनेस इनकम ही है। ये 3011 करोड़ रुपए का टोटल सेल्स हुआ है। अच्छा, 6/24 यानी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दी FY 25, ये सेकंड क्वार्टर था जो बताया। फर्स्ट क्वार्टर में 2357 करोड़ की सेल आई है और 271 करोड़ रुपए की अदर इनकम है। 2628 करोड़ रुपए की टोटल सेल है इस तरह से। और 9/23 यानी सेकंड क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर यानी FY 24, 1827 करोड़ की सेल थी, 251 करोड़ रुपए की अदर इनकम थी और 2079 करोड़ रुपए का टोटल सेल थी। तो उसके मुकाबले 50% तो दोस्तों सेल बढ़ गई, 50% बढ़ गई ये सेल। अच्छा, और सेल प्रॉफिट कितना बढ़ा? 76% बढ़ा। दिस हायर रेट ऑफ प्रॉफिट हैज़ बीन पॉसिबल। अच्छा, प्रॉफिट की बात करते हैं। एक्सपेंसेज 2270 करोड़ रुपए के हुए इस सितंबर 2024 क्वार्टर में, यानी FY 24-25 का सेकंड क्वार्टर में 2270 करोड़ का एक्सपेंडिचर था। पिछले ये फर्स्ट क्वार्टर में 1739 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर था और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 1672 करोड़ रुपए का प्रॉफिट एक्सपेंडिचर था। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया? 740 करोड़ रुपए आया इस साल सेकंड क्वार्टर में। फर्स्ट क्वार्टर में 888 करोड़ रुपए था और लास्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर में 406 करोड़ रुपए था। इस तरह से ये। अच्छा, अब टैक्स कितना चुकाया? 187.73 करोड़ रुपए का नेट टैक्स आउट को हुआ है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 223 करोड़ रुपए का हुआ था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 103 करोड़ रुपए का। इन लाइन है टैक्स का पेमेंट, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। एक्सपेंडिचर इज इन आल्सो इज इन लाइन एंड सेल में बढ़ोतरी हुई है 50%, सेल एज ग्रोन। अच्छा, अब नेट प्रॉफिट देखते हैं। नेट प्रॉफिट आया 582 करोड़ रुपए का। ईयर ऑन ईयर 75.30% की ग्रोथ आई। पिछले क्वार्टर का 695 करोड़ रुपए था, पिछले साल के सेम क्वार्टर का 332 करोड़ रुपए था, यानी 75.30% की ग्रोथ सेकंड क्वार्टर में भी आई है। पिछले क्वार्टर में 110 थी। आएगी इतना फ्लक्चुएशन, क्योंकि ये इंडस्ट्री की नेचर ऐसी है। ये इट्स नॉट ए माइनस पॉइंट बट इट इज ए नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, सेम नेचर। सेम नेचर ऑफ द इंडस्ट्री। अच्छा सर, अर्निंग इक्विटी कितनी है? 201 करोड़ रुपए की है। 10 पेड अप शेयर है जिसको स्प्लिट कर दिया 5 पेड अप में अभी। और अर्निंग पर शेयर 29 रुपये आई है इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 34 रुपये थी
और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 16.5 रुपये थे। वो भी 75.80% की ग्रोथ है अर्निंग में भी, ईपीएस में भी। और 40,000 करोड़ के ऑर्डर्स इन हैंड है इस कंपनी के पास, ज़बरदस्त है। और 30,000 करोड़ के ऑर्डर्स कम से कम किसी भी दिन किसी भी मोमेंट पे मिल सकते हैं। और सरकार ने रोक रखे हैं, भी पता नहीं क्या कारण है। मैंने कहा था, एक वीडियो बनाया था थोड़े दिन पहले कि सरकार ने खुद ने स्टॉक मार्केट को कूल डाउन करने के लिए थोड़े से कुछ उपाय किए। उपाय जैसे किए, गवर्नमेंट कोई वर्क ऑर्डर जारी नहीं कर रही है, थोड़ा पेमेंट में भी डिलाई कर रही है थोड़ा सा, इस तरह से। और एक कूल डाउन करना आवश्यक भी था, ये कोई बुरी बात नहीं है। बहुत एक्सट्रीम हो गया था, 80-90 का पी रेशो, 70 का पी रेशो कैश के शेयरों में, स्मॉल कैप में सामान्य बात। ये क्या बात हुई? अरे भाई, ग्रोथ जहाँ है, जहाँ ग्रोथ अच्छी है, टेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट फोकस है, फेवरिंग पॉलिसी है, गवर्नमेंट मतलब फेवरिंग मतलब इंडस्ट्री है, उसमें तो ठीक है। छोटी छोटी कंपनियाँ, 200 का पी रेशो, 250 का पी रेशो, 300 का पी रेशो, ये व्हाट इज दिस मतलब? अच्छा, फिर कहाँ जाएगा जी, मुझे आप बताओ। अगर मान लो सेम ग्रोथ भी आती रहती है, या सेम ईपीएस आती रहती है, या ईपीएस में झटका लगेगा, फिर क्या होगा? मतलब मर जाएगा ना इन्वेस्टर। तो ये जो था सब गलत था। सरकार ने बहुत अच्छा किया है, मेरे इरादे से तो सरकार ने किया इसको कूल डाउन करने की। बैंकों के एफडीआर खाली हो गए। बच्चों को जो पेरेंट्स फीस स्कूल में बाहर मान लो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए घर वालों ने खर्चा भेजा, उसको वो F&O में लगा देते थे, फ्यूचर एंड ऑप्शन में लगा देते, सट्टा खेलने लग गए थे। स्टूडेंट सट्टा खेल रहे, पढ़ाई वढ़ाई की ध्यान हटा करके, मज़ा आ रहा था, आनंद आ रहा था। तो बच्चा सटोरिया हो गया, जैसे ड्रग के नशे में डूब जाते हैं बच्चे। दिस वॉज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई में ध्यान रखना चाहिए। ज़िंदगी पड़ी है कमाने के लिए। एम्प्लॉयज़ को ठीक है, आप दोनों काम कीजिए, घर भी चलाना है, पैसा भी कमाना है, आप अपनी नौकरी भी कीजिए पूरी ध्यान से। अगर आपके एम्प्लॉयर ने कोई टारगेट दिए, उन टारगेट्स को भी पूरा कीजिए। और शेयर बाजार में भी ध्यान दीजिए। रात को घंटे 2 घंटे 1-1.5 घंटे पढ़ लीजिए रात, या दफ्तर में भी कोई टाइम मिले तो पढ़ लीजिए आप उसको, ठीक है। चाय के कप के साथ में पढ़ते जाइए, मोबाइल पे मिलता है सब बिल्कुल। तो मेरा मतलब ये है कि ये जो शेयर है, इसको जो तोड़ देने की संभावनाएं थी, अब मैं समझता हूँ समाप्त हो। और जैसे ये 5 में स्प्लिट होगा, ये एक मेरे ख्याल अच्छी बढ़त लेनी चाहिए भाई। और डिफेंस शेयरों के बारे में जितने रूमर्स उड़ाई गई वो सब गलत सिद्ध हो रही हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का रिजल्ट आया, शानदार आया, ये सेकंड रिजल्ट है। और ये कोचिन शिपयार्ड के और गार्डन रीच शिपयार्ड के, उनके भी रिजल्ट अच्छे आएंगे, मैं जहाँ तक समझता हूँ। अनदर थिंग, BEML के रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। कि साहब PSUs पे तो फोकस हटा लिया गवर्नमेंट ने, PSU नहीं, डिफेंस पे से। और वो PSUs में मैं नहीं कहता हूँ, जैसे रेल विकास निगम है, इरकॉन है, और सतलज जल विद्युत है, NHPC है, इरडा है, रेल विकास IRFC है ना, IFCI है, हुर्डा है वो शायद, और अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग एंड हुडा है। ये सब जो शेयर है, मैं उनके बारे में नहीं कहता हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दीज शेयर्स विच आर डिफेंस शेयर्स। हाई टेक्नोलॉजी है, कोई कंपटीटर पैदा नहीं हो सकता इनका। ये 150-150 साल में पहुंचे इस स्थिति में, इनका कोई कंपटीटर पैदा नहीं हो सकता। उनके तो कंपटीटर हैं, जो रेलवे की इंफ्रा कंपनियां हैं, उनके ढेरों कंपटीटर बड़े बड़े हैं। जितनी इंफ्रा कंपनी, उनको कोई प्राइस प्रेफरेंस नहीं, उनको तो ओपन मार्केट से ऑर्डर लेना है। रेलवे का भी काम है तो उसका टेंडर जारी होगा, उसमें कोई भी आदमी टेंडर दे सकता है। लेकिन मझगांव, ये जो शिप बिल्डिंग कंपनी, ये तो 3-4 ही हैं। एक L&T के पास है थोड़ा सा काम, बस यही है। ये तो बस और है क्या उसका, जो कैपेबल है, जो काम करके दे सकती है। L&T के पास भी सारे साधन नहीं, इतना नहीं बड़ा। अनदर थिंग मैं आपको बताता हूँ कि आप अब इसमें जिनके पास है वो रोक लो, कुछ नहीं बिगड़ा अभी तक। इस शेयर की 10 पेड अप शेयर पे कैलकुलेट करते हैं, 160 रुपये EPS आएगी मझगांव की इस साल। अब इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, कम से कम यार 70-80% से जो कंपनी ग्रो कर रही है, उसको 50 का पी रेशो तो दोगे।
तो 116 पंजे 80 8,000 रुपये का रेट होता है इसका। ये 5 स्प्लिट होने के बाद भी 4,000 रुपये होगा, मैं आपसे बता रहा हूँ। और ख़रीदना है, रिकमेंडेशन मेरी कुछ नहीं है, मेरा खाली एनालिसिस है, ये खाली रफ कैलकुलेशंस हैं। ये सही हो गलत हो ये भी मैं नहीं कहता हूँ, कोई गारंटी नहीं है मेरी, कुछ नहीं है। आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर साहब हैं उनसे पूछें कि साहब क्या होगा, क्या लगता है इसमें, और डिटेल डिस्कशन करें। ये मेरी बातें जो हैं आप नोट करें कागज़ पर, और इन बातों के रेफरेंस में जो अपने आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर साहब हैं, महोदय हैं, उनसे बात करें। तो बस इतना ही रहने देते हैं, काफ़ी हो गया। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।